हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अक्सर क्या होता है कि हम लोग जो अपनी आयरन वगैरह होती है, आयरन वगैरह कर लेते हैं, फिर ठीक है, फिर इसको हम कहीं पर भी ऐसे ही रख देते हैं। तो इसकी जो डोरी होती है उसको कुछ इस तरीके से लपेट कर हम मतलब रख देते हैं। इस पर मैंने क्लॉथ का कपड़ा लगा रखा है बिकॉज डोरी बीच बीच में से कहीं से कट गई थी तो करंट वगैरह ना लगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से लगा दिया था। और इसको मैंने इस तरीके से रखे। अब आप इसको कवर कर सकते हैं किस तरीके से। आपके जो पुराने स्कार्फ वगैरह हो जाते हैं बच्चों वगैरह के, तो आप उसको इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप हैंग करके भी रख सकते हैं। मंकी कैप वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं कैसे भी। तो ये क्या है, इस तरीके से चूहे वगैरह है जो कि आपकी डोरी वगैरह कट नहीं करेंगे और बिल्कुल सेफ़ रहेगी। आप इसको हैंग करके भी रख सकते हैं और ऐसे ही अलमीरा में भी रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो नेक्स्ट टिप्स है हमारा यहाँ पर हमारे चूड़ियों को लेकर। तो अक्सर क्या होता है कि चूड़ियाँ तो हमारे पास वैसे ही ढेर सारी होती हैं और जो ये सेफ्टी पिन होते हैं तो ये अक्सर हम इनको कहीं पर भी रख के भूल जाते हैं और जब भी हमें इनकी ज़रूरत होती है, नीड पड़ती है, तो उस टाइम हमें ये मिलते ही नहीं है। अक्सर मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे पिन वगैरह टाइम पे मिलते ही नहीं है। वैसे इधर उधर पड़े रहेंगे और लेकिन जब ज़रूरत होती है उसी टाइम नहीं मिलते हैं। तो क्या कीजिए, और इस तरीके से हम पिन हमारे आते हैं तो एक पिन खोलते हैं तो सारे पिन गिर जाते हैं, फिर दोबारा लॉक करो। तो आप क्या कीजिए, एक इस तरीके से बैंगल सेट कर लीजिए, उसी में सारे पिन को इस तरीके से आप डाल दीजिएगा। फिर अपने कहीं पर भी इसको हैंग करके रख दीजिए, अलमीरा वगैरह में। इस तरीके से आप हैंग करके रख सकते हैं या फिर आप जहाँ पर भी मेकअप वगैरह का सामान रखते हैं वहाँ पर हैंग कर दीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही रख सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट टिप्स है कि हमारे जो बाल फ्रीजी हो जाते हैं और हमारे पास अगर कोई स्ट्रेटनर वगैरह नहीं है तो आप अपने बालों को एकदम से सिंपल और आसान तरीके से कैसे स्ट्रेट कर सकते हैं, आज मैं आपको ऐसा ही एक यूनिक आइडिया शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए उसके लिए हमें चलना पड़ेगा सबसे पहले अपने किचन में। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। तो गाइज़ मैं अपने किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं अपनी गैस को ऑन करूँगी और इसके लिए हमें ज़रूरत होगी चिमटे की। और चिमटे को जैसे कि हम गर्म करेंगे थोड़ा सा ऊपर रख के, जैसे कि आप देख सकते हैं। और बस छोटा छोटा पोर्शन आपको लेना है और इस तरीके से जैसे आप स्ट्रेटनर मशीन चलाते हैं ना, बस कुछ इस तरीके से आपको चलाना है, थोड़ा प्रेशर डालना है और आगे की नोक को ही आपको अच्छे से गर्म करना है और बस इस तरीके से आपको करना है। तो इस तरीके से देखिए आपके बाल बहुत ही आसान तरीके से स्ट्रेट हो जाएंगे जैसे कि आपने मशीन वगैरह से किया हुआ है। हाँ, मैंने ये वीडियो जब बनाया तो मेरे बालों में हल्का सा ऑयल था। अगर आप मतलब बालों को वॉश करके फिर करेंगे तो और भी अच्छे स्ट्रेट हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्दी स्ट्रेट हो जाते हैं इस तरीके से। अगर आपके पास मतलब स्ट्रेटनर मशीन नहीं है और आपको चाहिए कि आपको बाल स्ट्रेट करने हैं तो आप इस फॉर्मूले को ज़रूर ट्राई अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से और एकदम से शाइन सी क्रिएट हो जाती है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो है ना ये कमाल की टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट टिप्स भी अगेन हमारा कि बैंगल्स को ही लेकर है कि हमारे इस तरीके से बैंगल्स हम हैंग करके रख देते हैं कुछ भी, तो क्या है ना, इन पर धूल मिट्टी जम जाती है। खासकर ये वेलवेट की चूड़ियाँ वगैरह होती हैं इन पर तो बहुत जल्दी मिट्टी सी जम जाती है, फिर ये गंदी सी दिखने लगती हैं। और जब हम इनको वॉश कर देते हैं तो इनका पानी में से कलर वगैरह निकल जाता है, तो फिर इनका मतलब वैसा नहीं रहता है। तो आप इनको सेफ़ तरीके से रख सकते हैं, वो भी एक सॉक्स की तरह। जो भी सॉक्स वगैरह की जोड़ी ख़राब हो जाती है या फिर हम नहीं पहनते हैं, फट जाता है, तो उस सॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सॉक्स में अपने बैंगल्स को डालना है और जो खुला वाला पार्ट होता है जहाँ से हम पहनते वगैरह हैं, बस उसको इस तरीके से आपको सारी चूड़ियों के ऊपर इस तरीके से आपको कवर कर देना है। तो क्या है ना, इस तरीके से आपके बैंगल्स जितने भी हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से आपको अच्छे से कर देने, और फिर बचा हुआ पार्ट है इसको आप इस तरीके से अंदर डाल के और फिर इस तरीके से आप कहीं पर भी सफ़र वगैरह में ले जा रहे हैं, कहीं पार्टी वगैरह गैदरिंग के लिए सामान पैक कर रहे हैं या हैंग करके रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से रख सकते हैं।
तो भाई नेक्स्ट टिप्स है कि हम लोग जब भी मतलब चाय वगैरह बनाते हैं तो नॉर्मली चाय में जो सामान पड़ता है, चीनी हो गई, चाय पत्ती हो गई, अदरक, इलायची, तो हम यही सब चीज़ें डालते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ और डालेंगे तो आपकी चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारा सामान डाल दिया है, इलायची वगैरह सब कुछ डाल दिया है और बॉइलिंग भी आ गई है दूध में। और यहाँ पर अदरक भी डाल दी है मैंने और देखिए बॉइलिंग भी आनी स्टार्ट हो गई। तो पहले हम थोड़ी देर चाय को बॉईल होने देंगे और उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर इस तरीके से जो मिट्टी के दिए होते हैं, दिवाली वगैरह पर जलाते हैं, तो इस तरीके से सबसे पहले इनको हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। तो हमें यहाँ पर वॉश कर लिया क्योंकि हमें इनको गीला करके ही डालना है और वॉश करना भी ज़रूरी है। तो क्योंकि गीली की जो मतलब फ्रेगरेंस होती है वो काफ़ी अच्छी सी आती है, जो हम कुल्हड़ वगैरह में पहले चाय वगैरह पीते थे तो बहुत टेस्टी लगती थी। तो बस उसी तरीके से एक फ्रेगरेंस आपकी चाय में से आएगी। तो आप इस तरीके से दिए डालकर और चाय को और पकाएंगे थोड़ी देर। एटलीस्ट आपको 3 से 4 मिनट तक चाय को दिए डालने के बाद अच्छे से पकाना है, जिससे कि उसकी एक जो मीठी मीठी सी सुगंध सी होती है वो आपकी चाय में फ्लेवर करे। तो आप इस तरीके से चाय को पका लीजिएगा मिट्टी के दिए डालने के बाद, और उसके बाद आप अपनी चाय को स्ट्रेन कर सकते हैं। इस तरीके से फिर आप अपनी चाय को छान लीजिए और जो दिए हमारे चाय में पड़े हुए हैं उनको भी आपको निकाल लेना है। आप पहले भी निकाल सकते हैं वरना बाद में भी निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब निकालें। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने दियों को निकाल रही हूँ और आपको इनको फेंकना नहीं है, आपको धोकर इनको रख देना है और अगेन आप जब भी चाय बनाएं तो आप उसमें धोकर से फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो एक बार इस तरीके से आप लोग चाय बनाकर ज़रूर देखिएगा, इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी चाय बनती है। तो गाइज़ ये था मेरे आज के कुछ यूनिक आइडियाज़। आई होप कि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।